बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विचार करेंगे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा सर्व समाज को, दलित समाज को जो मूल मंत्र दिया गया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा देने का काम किसका था? शिक्षा देने का काम धर्म गुरुओं का था। इसलिए अपने अंतिम क्षण में बाबा साहब जब अत्यंत कमज़ोर हो गए तो उन्होंने समाज के कुछ लोगों को गुरु होना स्वीकार किया। ऑप्शन सिख धर्म में भी था, ऑप्शन इस्लाम धर्म में भी था, ऑप्शन ईसाई धर्म में भी था। परंतु भारतीय स्थिति परिस्थितियों और बुद्धि विवेक पर आधारित, भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट पर आधारित जो समानता को मूल बिंदु मानता था, उसके आधार पर बाबा साहब ने नवबौद्धायन के अंतर्गत कुछ भिक्षुओं को गुरु बनाया और उन पर यह जिम्मेदारी डाली कि वो लोगों को शिक्षित करेंगे। इस तरह से बाबा साहब का ये चौथा स्तंभ है जो इसकी रचना उन्होंने की। लेकिन संविधान में इसका प्राविधान कर दिया गया फंडामेंटल राइट के रूप में। यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो जहाँ पर हमारी न्यायपालिका को तो रक्षा करनी ही करनी है, धर्म गुरुओं को अपनी धार्मिक संस्थाएं बनाए रखने और उसके शिक्षा का जो अधिकार दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि एक चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है। परंतु कुछ चतुर बुद्धिजीवियों ने ये स्तंभ पत्रकारिता को दे दिया कि उसको जो है चौथा स्तंभ है। इस पत्रकारिता ने सत्ताधीशों की सिर्फ चाटुकारिता की। अब इन पत्रकारों को ही दोष क्यों दूं? हमारे धार्मिक गुरु, तथाकथित धार्मिक गुरु, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, बाबा साहब ने जो अडॉप्ट किया वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने फंडामेंटल राइट को मजबूत करने के लिए नहीं किया। पुरानी व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार उस पाखंड को बढ़ावा दिया जो कि इसकी इजाज़त भारतीय संविधान नहीं देता। भारतीय संविधान वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ इशारा करता है। भारतीय संविधान के 3 स्तंभों के बारे में तो कहा जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद। परंतु ये चौथा स्तंभ जो है हमारी धार्मिक संस्थाएं, उसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। जानते हैं कि धर्म वास्तव में अगर जनता को दे दिया जाएगा तो जनता को जीने की कला आ जाएगी, इसलिए पाखंड में फंसाया जाता है। बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 25 में एक संघ बनाया जिसका नाम उन्होंने हिंदू दिया। लेकिन चूंकि ब्राह्मण धर्म के भिक्षु इस धर्म की में घुस गए और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को, पृथकतावाद को ही बढ़ावा दिया, न कि समानतावाद को। इस तरह से ब्राह्मण कुल से आए हुए भिक्षु ने सदा भी बुद्ध धर्म को पृथक दिखाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ जो सिख धर्म में थे उन्होंने भी खालिस्तान जैसे मुद्दे उठाकर पृथकता की बात कर दी। आजकल एक एलएलएम है और वो बंदा बाबा साहब की खूब बुराई करता है क्योंकि वो व्यक्ति खालिस्तान का समर्थक है और खालिस्तान के समर्थक होने के नाते वो जानता है जिस संविधान के तहत हम बांध दिए गए वो अपने इच्छा की पूर्ति उसमें नहीं देखता है, क्योंकि उसको धर्म के आधार पर एक अलग देश चाहिए, जबकि भारत में तमाम धर्म एक साथ साथ प्रेम से रहते हैं और भारतीय संविधान में उसकी पूरी व्यवस्था की गई। तो ये शिक्षित करने का काम किसका था? ये धर्म गुरुओं का था। तो शिक्षित तो हमारे धर्म गुरु ही करते हैं, ये धर्म गुरुओं को ही करना पड़ेगा और कोई कर नहीं सकता। क्योंकि धर्म सिखाना, धर्म हमेशा बड़ों को सिखाया जाता है, बच्चों को नहीं। बच्चों को तो साक्षर किया जाता है जो काम है विद्यालय का।
महाविद्यालयों का काम तो सिर्फ रोजगार दिलाना, रोजगार परक शिक्षा देना होता है। तो महाविद्यालयों का वो काम है धर्म की शिक्षा, या जिसे शिक्षा कह सकते हैं। बाकी तो सब साक्षरता है, चाहे औद्योगिक साक्षरता हो, चाहे भाषा के ज्ञान की साक्षरता हो। शिक्षा का काम तो धर्मगुरुओं का, लेकिन कितने धर्मगुरु ईमानदारी से इसका पालन कर पा रहे हैं? 70 साल को हो गए, हम शिक्षित नहीं हो पाए। इस पर विचार करना पड़ेगा जो अम्बेडकरवादी हैं। कहाँ पर चूक हुई, क्यों चूक हुई? ब्राह्मण, जो मनुवादी ब्राह्मण थे, वो न्यायपालिका में जाकर भी कब्जा कर लिए। मनुवादी जो ब्राह्मण थे वो बुद्ध धर्म में जाकर भी कब्जा कर लिए। जो मनुवादी ब्राह्मण थे वो शासन में भी जाकर बैठ गए। जो मनुवादी ब्राह्मण थे वो संसद को भी संचालित करते हैं, और जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी संसद में बोलने का अधिकार नहीं देते, बात नहीं रखने देते, संसद को बार बार स्थगित कर देते हैं। क्यों? शासन के इशारे पर। संसद तो हमारी स्वतंत्र इकाई है, एक अलग स्तंभ है। जो संसद का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री के कहने पर या मंत्रिमंडल के कहने पर संसद की कार्रवाई को चलाता है, रोकता है। अरे उसको तो यह अधिकार है कि कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री को बुलाकर उससे कहे कि जवाब दीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। इससे हमारी संसद की स्वतंत्रता भंग होती है और वो कार्यपालिका के दबाव में रहती है। दूसरी तरफ जो 42वां संविधान संशोधन करके जो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यताएं डाली गई, इसके बाद तो आर्टिकल 143 का महत्व ही खत्म हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए हमारा राष्ट्रपति बाध्य है, तो फिर न्यायपालिका से मांगी गई सलाह का क्या महत्व रह जाता है? न्यायपालिका कुछ भी सलाह देता रहे और वो बाध्य है प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ वो गलत हुआ। 44 में अगर थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया, वो भी ईमानदारी से नहीं दिया गया। इस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। और आज जहाँ 14 प्रश्न पूछे गए हैं, क्या ये हमारे राष्ट्रपति का विवेकाधिकार था या कार्यपालिका ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के माध्यम से पूछवाया है? अगर राष्ट्रपति के माध्यम से पूछवाया है तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय वो इस का जवाब न दे या इसको मानने से इनकार कर दे, क्योंकि अगर कार्यपालिका को खुद अधिकार है डायरेक्ट न्यायपालिका से पूछने का, हमारे सर्वोच्च न्यायालय से पूछने का, किसी संवैधानिक विषय पर राय लेने का, लेकिन राष्ट्रपति के माध्यम से आना वाले प्रश्न तो राष्ट्रपति के विवेकाधिकार से होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को फिर से नए सिरे से विचार करना पड़ेगा और हमें उन संविधान संशोधनों को पुनः प्रश्नगत करना पड़ेगा जो न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करते हैं, क्योंकि हम पा रहे हैं कि जो हम शिक्षित नहीं हो पाए इसलिए इन विषयों पर विचार नहीं कर पाते हैं। हम शिक्षित नहीं हो पाए क्योंकि धार्मिक संगठनों ने, जिसको बाबा साहब ने इंडिकेट किया था, उन्होंने हमारा संगठन नहीं बनने दिया। और जब ना हम संगठित हो पाएंगे तो संघर्ष कहाँ से करेंगे? हम इन्हीं विषयों पर विचार करने के लिए, हम इसी विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हमने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय जो है इसी ज्ञान को अर्जित करने में गुजारा है। हम उस चीज़ों की बात करेंगे जो लोगों ने अभी तक कहा नहीं है, जो उन्हें कहना चाहिए था। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। सबका मंगल हो, कल्याण हो।